फिजिकल फिटनेस करने के लिए लोग जिम जाते हैं, ठीक है, डंबल्स उठाते हैं, भागते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जाते हैं, टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स। मेंटल फिटनेस अगर आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज है? और मतलब वो तो डेवलप करने के लिए आप जिम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर ऐसे कोई इक्विपमेंट आपको लगता नहीं है। तो अगर मेंटल फिटनेस आपको डेवलप करना है तो कैसे करें? उसके लिए एक्सरसाइज कौन से है? इसके लिए हम लोग कहते हैं माइंड जिम। माइंड का जिम होता है। माइंड का जिम मतलब क्या? सबसे पहले खुद का चार्ज लेना सीखिए। देखिए, हमारे माइंड में थॉट्स कंटिन्यूस आते हैं। अगर 86,400 सेकंड्स पूरा एक दिन में होता है, और अगर हम लोग इतने देखें होते हैं? हाँ, आई थिंक। 86,400 सेकंड्स 24 घंटे इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स, तो 86,400 सेकंड्स होता है। उसमें से अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे माइंड में एन नंबर ऑफ थॉट्स आते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इतने ही थॉट्स आते हैं, लेकिन हर एक मन का विचार करने का जो पैटर्न है वो अलग होता है। तो इसलिए बहुत सारे थॉट्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं। इन थॉट्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, वो थॉट्स कंटिन्यूसली आते हैं। लेकिन इन आने वाले थॉट्स को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से डील करते हैं, ये हमारा मेंटल फिटनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। यहां पे मैं कहता हूं कि माइंड जिम। माइंड जिम मतलब क्या? पहली चीज, एक थॉट आपके मन के अंदर आ गया, इस थॉट को आपने कितना पावरफुल बनाया, या किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हमारे हाथ में। एक थॉट आपके अंदर आया, इस थॉट को हमने किस तरीके से रिएक्ट कर दिया, ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हमारे हाथ में। एक थॉट आया, उस थॉट के चलते हमने खुद को बहुत ज्यादा परेशानी दे दी, हमने खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ करके दे दी, खुद को बहुत ज्यादा पेन में डाल दिया। ये किसने किया? हमने किया। ये क्या होता है? ये हमारे माइंड के स्टेट है। इस स्टेट को हम लोग अगर सरेंडर होते हैं, सिचुएशन को हम लोग सरेंडर होते हैं, तो हम मेंटली फिट नहीं है। फिर यहां पे हमें हर एक मोमेंट को, हम लोग जो जी रहे हैं उस मोमेंट को हमें चार्ज लेना चाहिए। ये चार्ज क्या है? टेक अ चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट। थॉट आ रहा है, आने दो, लेकिन थॉट पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सोचते हुए मत जाओ। इस थॉट की जो पावर है, उस पावर को ही निकाल दो। हम थॉट को और जरा पावरफुल बनाते हैं। बट हाउ? उसने मुझे गलत बोला, उसने मुझे गलत रिएक्ट किया, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे कुछ कहा, ये क्या हो गई? इवेंट हो गई। इस इवेंट को ज्यादा मीनिंग किसने दिया? हमने दिया। थॉट माइंड में आया, उसके चलते वो मुझे बोल रहा है, वो मुझे कह रहा है, मुझे ये बता रहा है, अभी देखो मैं क्या करता हूं। इस थॉट को पावरफुल किसने बनाया? हमने बनाया। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर यहां पे हमने अगर सुई चुभी, हम यहां पे पेन होगा, ठीक है। इस समय पे क्या करना चाहिए? हमें सुई बाजू करनी चाहिए या उंगली बाजू करनी चाहिए, ठीक है। इस सुई को हमने ऐसे ही अंदर 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 चुभाते चले गए, तो क्या होगा? यहां पे जख्म हो जाएगा। जख्म हो जाएगी। जख्म से क्या होगा? फिर खून निकलेगा। खून निकलेगा। पेन होना जिंदगी में ये बहुत नेचुरल चीज है, इनएविटेबल चीज है। पेन आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा होगा। इस पेन होने के बाद एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि इस पेन को आप बाजू कर सकते हैं। हम लोगों की आदत क्या है? पेन को सफरिंग में कन्वर्ट करना। पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। तो सफरिंग क्या है? उसने मुझे कुछ बोला, बोल के चला गया, बोल के चलने के बाद अगले 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना या फिर पूरे जिंदगी भर उसने मेरा जो इंसल्ट कर दिया उसी के बारे में मैं सोच रहा हूं। दैट मीन्स यू आर इनटू द सफरिंग मोड। यू गॉट सम पेन बट यू हैव नॉट गॉट द टैक्टिक टू रिमूव दैट पेन। तो यहां पे इस माइंड जिम का पार्ट है, हम थॉट को कितना पावरफुल बना रहे हैं, हम थॉट को कितना और कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इस थॉट को हम कैसे लेके जा रहे हैं आगे, इस थॉट को हम लोग वहां पे रोक रहे नहीं रह रहे। जैसे हम कहते हैं ना कि वो वॉल बनी है, चाइना के यहाँ पे वॉल बने, तो हम लोग हमारे यहाँ पे वॉल बना रहे हैं क्या? कि यहाँ पे आके निगेटिव थॉट, यहाँ पे आके अगर समझो यहाँ पे आ भी रहे तो यहाँ से धड़क के वापस चले जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? सारी चीजें यहाँ के अंदर अंदर ला रहे हैं। और इंसान की आदत ये होती है कि निगेटिविटी को सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा। जैसे किसी ने व्हाइट शर्ट पहना है, बहुत खूबसूरत व्हाइट शर्ट पहना है, एकदम बढ़िया ब्रांडेड व्हाइट शर्ट पहना है, और व्हाइट शर्ट से वो बहुत अच्छा भी दिख रहा है इंसान, लेकिन उसने एक पेन लगाया है और पेन का एक छोटा सा जो डॉट है वो यहाँ पे
उसके पॉकेट के यहाँ पे आया और जिससे ब्लू कलर थोड़ा सा फैला हुआ है। अभी इंसान उस व्हाइट शर्ट को देखेगा या उस ब्लू तो डॉट लोगों को? का ध्यान उस ब्लू डॉट की ब्लू तरफ डॉट ही की तरफ जाएगा। जाएगा ज़्यादा। तो ये निगेटिविटी है। हम लोग इतना सारा अगर पिक्चर भी करवा के दे रहे हैं ना, फिर भी जो निगेटिविटी पार्ट है इसके ऊपर इंसान का ध्यान जाता है। ये हमारी आदत है, वी अट्रैक्ट निगेटिविटी। यहाँ पे इस माइंड जिम का पार्ट आता है कि हमें कौन से थॉट को आगे लेके जाना है, कौन से थॉट को वहीं पे रखना है, कौन से थॉट को बाजू में छोड़ना है, कौन से थॉट को हम लोग पूरी तरीके से पावरफुल बनाएंगे या फिर पूरी तरीके से उसको पावरलेस बनाएंगे। ये जब इंसान जान जाएगा तब उसने खुद का चार्ज ले लिया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इवेल्युएट करते हैं लेकिन खुद को नहीं, दूसरों को। हम लोग क्या करते हैं, इसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, इसके ऊपर ज्यादा काम है। ब्लेम गेम, ये भी कह सकते हैं आप। या फिर हमेशा और हमेशा इंसान की आदत ये भी है कि अमरूद खरीदने जाएगा, अमरूद खरीदते समय क्या करेगा, पूछेगा उस अमरूद बेचने वाले को, अमरूद मीठा है ना, मीठा है ना, मीठा है ना? वो बोलेगा हाँ साहब मीठा है। बोलेगा पक्का बोलो मीठा है ना, तो पैसे नहीं दूंगा। हाँ साहब मीठा है, ये अमरूद क्या है, मिठाई बेचता हूँ मैं, मीठा है। फिर हम लोग अमरूद खरीदेंगे, फिर खरीदने के बाद उसको बोलेंगे अभी इसको कट करके इसके अंदर ना नमक मिर्ची डाल के दे दो। अगर नमक मिर्ची डालनी है तो हम मिठाई क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग जलेबी के ऊपर नमक मिर्ची डालते हैं या रबड़ी के ऊपर नमक मिर्ची डालते हैं? नहीं डालते। लेकिन इंसान की आदत है ये। तो इंसान क्या करता है, हमेशा और हमेशा क्रिटिसाइज करने के मोड में है। इससे अच्छा वो खुद को अगर एसेस करे, खुद को इवेल्युएट करे तो और ज़्यादा चीज़ें बेहतर बना सकता है। वो क्या कर रहा है, वो कहावत है ना कि दूसरों के लिए वो जज बन रहा है और खुद के लिए एडवोकेट बन रहा है। तो इससे अच्छा है वो खुद को इवेल्युएट करे। टेक चार्ज ऑफ अवर लाइफ। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, टेक चार्ज ऑफ अवर लाइफ। वी आर नॉट टेकिंग चार्ज ऑफ अवर लाइफ, वी आर जस्ट गेटिंग फैसिनेटेड टुवर्ड्स ऑल द थिंग्स जो दिख रही है। अगर समझो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे इंसान की कैपेसिटी का अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगे, तो वो कैपेसिटी क्या है? वो मेंटल कैपेसिटी है। मेंटल कैपेसिटी मतलब क्या कि अगर कोई कठिनाई आती है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, आप लोग भागा दौड़ी करेंगे, आप लोग यहाँ वहाँ जाएंगे, वहाँ पे फिटनेस लगेगा, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन इस सिचुएशन को डील करने की, लोगों को हील करने की जो ताकत है वो हमारा माइंड देता है। तो इस माइंड को हम किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, माइंड को हम किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, यही तो हमारा